सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारी एक्टिविटी 4.8 क्लास 8 के चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेटल्स और नॉन मेटल्स। सो चैप्टर 4 की जो हमारी एक्टिविटी 4.8 है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें देखिए 5 बीकर लेने हैं जिनको हम लेबल करेंगे ABCDE। 100 ml के जो है हमें 5 बीकर लेने हैं ABCDE। पांचों ही बीकर्स में जो हम 50 ml के अराउंड जो है वाटर को ऐड करेंगे। देन जो है इसमें हम कुछ सब्सटेंस डालेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमें इनमें क्या क्या सब्सटेंस डालने हैं और कुछ रिएक्शंस जो है हमें करवानी है और अपनी ऑब्जर्वेशंस जो है वो नोट करनी है। तो वो क्या सब्सटेंस है देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। नीचे देखिए ये जो हमारे सब्सटेंस हैं, बीकर ए में हम क्या करेंगे, बीकर ए में हमें कॉपर सल्फेट डालना है सॉल्यूशन जो कि हमारा ब्लू कलर का होगा। देन इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन में हमें डालना है जिंक के कुछ पीसीस हम डालेंगे और रिएक्शन जो है वो करवाएंगे। उसी तरीके से बीकर बी में भी हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। देखिए ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें हम जो है आयरन की कुछ नेल्स जो है वो ऐड करेंगे। उसी तरीके से बीकर सी में हमें जिंक सल्फेट लेना। देखिए जिंक सल्फेट जो है ये हमारा कलरलेस सॉल्यूशन होता है, तो जिंक सल्फेट लेंगे और कॉपर के कुछ पीसेस डाल के जो है हम रिएक्शन जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसे नोट करेंगे। उसी तरीके से बीकर डी में हमें आयरन सल्फेट लेना है। आयरन सल्फेट कुछ हमारा देखिए जो ग्रीनिश कलर का या आप कहें थोड़ा रेडिश से कलर का है, तो इसे हमें लेना है और इसमें कॉपर के कुछ पीसेस डाल के जो अपनी रिएक्शन है उसे हम नोट करेंगे। उसी तरीके से बीकर ई में हमें जिंक सल्फेट लेना है जो कि हमारा अगेन कलरलेस सॉल्यूशन है और इसमें हम कुछ आयरन की नेल्स को डालेंगे और हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसे नोट करेंगे। सो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बीकर ए की, तो बीकर ए में हमने क्या किया था, बीकर ए में देखिए हमने लिया था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन देखिए हमारा है ब्लू कलर का, बट जैसे ही इसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल्स या जिंक के कुछ पीसेस को ऐड किया तो जिंक ने क्या किया, जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ने जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और अपना एक कंपाउंड बनाया जिंक सल्फेट। और इसी वजह से जो हमारा ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसका ब्लू कलर जो है वो फेड हो गया, चेंज हो गया और हमें जो नया सॉल्यूशन मिला वो मिला कलरलेस सॉल्यूशन। कलरलेस सॉल्यूशन मिला क्योंकि वो कलरलेस सॉल्यूशन है हमारा जिंक सल्फेट का, और जो कॉपर का रेड कलर का जो हमारे पास कॉपर डिस्प्लेस हुआ वो बीकर के बॉटम में जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हमारी हुई बीकर ए में। उसके बाद अगर हम बात करें बीकर बी की, कि बीकर बी में क्या हुआ, बीकर बी में भी देखिए कुछ इसी तरीके की ही रिएक्शन हुई। बीकर बी में क्या हुआ, बीकर बी में हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की रिएक्शन करवाई थी आयरन के साथ। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है आयरन, अब आयरन अगेन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ने क्या किया, आयरन ने भी जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ कंबाइन होकर अपना कंपाउंड बनाया फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा ग्रीनिश से कलर का है, तो जो ये हमारा ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर फेड हुआ और हमारा सॉल्यूशन जो है वो लाइट ग्रीनिश कलर का हो गया। वो क्यों हुआ, वो हुआ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होने की वजह से। तो जो बीकर ए और बीकर बी में जो रिएक्शंस हुई, ये रिएक्शन हमारी किस टाइप की रिएक्शंस हैं, तो देखिए ये जो हमारी रिएक्शंस हैं ये दोनों ही रिएक्शंस जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का ही एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन में क्या हुआ, देखिए एक रिएक्शन में जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और दूसरे में आयरन ने, और दोनों ही जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो जब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे उसके सोल्ट सॉल्यूशन से और अपना कंपाउंड जो है वो बनाए, तो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उसके बाद अगर हम बाकी के जो हमारे बीकर थे, बीकर सी डी ई, उनकी बात करें तो देखिए क्या होगा, बीकर सी डी और ई में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने देखिए बीकर सी और डी में हमने लिया था
जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन की कॉपर से रिएक्शन करवाई थी। अब क्या देखिए, जिंक सल्फेट, जिंक आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। उसी तरीके से ई बीकर में हमने क्या लिया था, जिंक सल्फेट की आयरन से रिएक्शन करवानी थी। अब देखिए आयरन भी जो है ये जिंक से लेस रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव होने की वजह से आयरन भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे बीकर सी, डी और ई में कोई भी रिएक्शन नहीं होती। सो एक्टिविटी 4.8 का क्या कंक्लूजन निकला? इस एक्टिविटी का ये कंक्लूजन निकला कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके सोल्ट सॉल्यूशन से जो है डिस्प्लेस कर सकती हैं या कर देती हैं और अपने जो है कंपाउंड्स बनाती हैं। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए, जो हमारी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, जो हमारी मोर रिएक्टिव मेटल है, वो क्या करती है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को जो है वो डिस्प्लेस करती है उसके सोल्ट सॉल्यूशन से। अगर मेटल लेस रिएक्टिव है और जो सोल्ट सॉल्यूशन है वो हमारे पास मोर रिएक्टिव मेटल का है, तो लेस रिएक्टिव मेटल जो है मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी उसके सोल्ट सॉल्यूशन से। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगी जब हमारे पास जो है सॉल्यूशन लेस रिएक्टिव मेटल का होगा, तो मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्ट से डिस्प्लेस कर पाएगी। जैसे कि हमने यहाँ ऊपर जो देखा ही था, बीकर ए और बी के केस में, यहाँ देखिए, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसीलिए हुई थी क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी आयरन ने जो है कॉपर को डिस्प्लेस किया था कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। अगर जो बीकर सी डी ई का केस होता, जैसे यहाँ देखिए बीकर सी डी ई, अब यहाँ देखिए क्या है, जिंक सल्फेट की कॉपर से रिएक्शन करवाई थी, तो जिंक जो है देखिए ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इस केस में कोई रिएक्शन नहीं हुई थी क्योंकि जो कॉपर हमारा लीस्ट रिएक्टिव है। उसी तरीके से कॉपर जो है आयरन से भी कम रिएक्टिव है, इसीलिए यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो सॉल्यूशन है वो लेस रिएक्टिव मेटल का हो और जिस मेटल से हमने रिएक्शन करवाई है वो मोर रिएक्टिव हो। सो उम्मीद है आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।